हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 2 करेंगे। सम नंबर 1 मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ये तीन चीजें देख के आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये क्यों लिखा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो ग्राफ तीन तरह के ड्रॉ होते हैं, जहां तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, या कोइंसिडेंट लाइंस की दोनों इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे जाके मीट करते हैं, तो उसको हम कोइंसिडेंट पॉइंट्स बोल देते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं कहा गया, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ये रेशियोज को कंपेयर करके आप ये बताओ कि ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दो गिवन है, ये इक्वेशंस आपकी इन तीनों में से कौन सी इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करती है। तो इसको मतलब किस तरह से करना है, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक टेबल करवाया था, वो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। ये टेबल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था। इसमें क्या है कि जब रेशियोज को हम कंपेयर करें तो a1 over a2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1 b2 हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो यहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनता है। अगर a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस बनती है कि जो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे जाके मीट करते हैं। और अगर फर्स्ट टू रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हो, मींस कि a1 over a2, b1 over b2 के इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 over c2, तो तब ग्राफ कौन सा होता है, पैरेलल लाइंस का। तो अगर हम ये डायरेक्ट रेशियोज को कंपेयर कर दें तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो इसको किस तरह से करना है कि आप पहले सम नंबर 1, इस इक्वेशन को सम नंबर 1 और इस इक्वेशन को सम नंबर 2 दे दें, तो आप लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, अब जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इक्वेशन 2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। वी गेट, यहां से आपके पास a1 a2, b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज आएंगी। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट को अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ तो x का कोफिशिएंट a1, यहां पर x का कोफिशिएंट 5, तो a1 की वैल्यू आ गई 5। y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट -4, साइन भी लेने हैं तो b1 की वैल्यू क्या आई, -4। c1 इज द कांस्टेंट नंबर, यहां पर कांस्टेंट नंबर 8 है तो c1 की वैल्यू आ गई 8। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी आप इसी तरह से कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, a2 इक्वल्स टू 7, b2 इक्वल्स टू 6 और c2 क्या आ गया, -9। अब आप ये रेशियोज फाइंड करेंगे, a1 over a2 वो क्या आ गया, 5 over 7, b1 over b2 -4 over 6, c1 over c2 8 over -9। अब इसकी कटिंग नहीं होती लेकिन इसकी 2 के टेबल में हो रही है तो ये आ गया -2 over 3, ये भी कटिंग नहीं होती। तो यहां पर अगर हमें देखें तो रेशियोज को अगर कंपेयर करें तो रेशियो a1 over a2 और b1 over b2 यही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब पहली दो रेशियोज ही एक दूसरे के इक्वल ना हो तो तीसरी इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं होती, थर्ड रेशियो को, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि a1 over a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 over b2। तो ये कब होती थी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम क्या लिख देंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, therefore given pair of linear equations intersect at a point। क्लियर।
आपको पता चला कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें ये रेशियोज को ही कंपेयर करके पता चल गया है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस बनेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ये जो a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आया, तो इट मीन्स कि जो आपके पास गिवन इक्वेशंस ये जो दो गिवन है ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट शो कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। तो एक और पार्ट में आपको बता देती हूं करके। ये पार्ट नंबर 2 है इसका। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस जनरल फॉर्म एंड इक्वेशन 2 विद दिस जनरल फॉर्म। तो यहां से a1 की वैल्यू आई 9, b1 की वैल्यू आई 3 और c1 की वैल्यू आई 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू आई 24। तो इनके अगर रेशियोज फाइंड करें तो a1 ओवर a2 क्या आ गया 9 ओवर 18, तो कटिंग करके 1/2 आ गया। b1 ओवर b2 3 ओवर 6, तो इसकी भी कटिंग करके क्या आ गया 1/2। c1 ओवर c2 12 ओवर 24, ये भी कटिंग करके 1/2। तो यहां से अगर देखें तो तीनों की जो रेशियोज है उनको अगर हमने कंपेयर किया तो तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। तो यहां से आपके पास क्या आया कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब ये तीनों सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, तो हमने क्या लिख दिया, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 ये रेशियोज जब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो ये भी मैंने यहाँ पर भी बताया था कि तब क्या होता है, ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये आपके पास जो टेबल है ये एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, तो आप वहां से भी इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस सम नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी करना है, वो आप खुद करेंगे। तो मैं सम नंबर 3 पे चलती हूँ। अब सम नंबर 3 करते हैं। On comparing the ratios a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। सारी स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ चेंज कहां पर आया है, सिर्फ इतनी जगह पे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। प्रीवियस सम में, सम नंबर 2 में यहां पर आपके पास था इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट, लेकिन इस सम में आपके पास कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के बारे में बात की है। तो कंपेयर आपने सिर्फ यही सेम ऐसे ही रेशियोज को करना है। तो इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है, जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 हो, तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। जब तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हों तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, उसको भी हम कंसिस्टेंट ही कहते हैं। जब फर्स्ट 2 रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हो और थर्ड रेशियो ना हो तो नो सोल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर, मीन्स कि इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस पे दोनों पे कंसिस्टेंट, लेकिन पैरेलल लाइंस पे इनकंसिस्टेंट। तो चले इसका एक पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 प्रीवियस सम की तरह इसको भी करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू यहां पर इसके अकॉर्डिंग 3 आई, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू आई 7। तो रेशियोज को अगर निकालें इसकी रेशियोज, तो a1 ओवर a2 क्या आ गया 3 ओवर 2, b1 ओवर b2 2 ओवर -3 एंड c1 ओवर c2 5 ओवर 7। तो ये तीनों रेशियोज भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आई, तो यहां पर क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन सम में उन्होंने पूछा है कि इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन पे ये कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर, इस तरह से आपको ये सारे सम्स करने हैं। तो एक और पार्ट इसका हम करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9।
फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन विद दिस जनरल फॉर्म एंड इक्वेशन नंबर 2 विद दिस जनरल फॉर्म। यहां से A1 की वैल्यू आई 2, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू आई 8, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6 एंड C2 की वैल्यू 9। तो रेशियोज निकालें तो A1 ओवर A2 दैट इज 2 ओवर 4, कटिंग करके 1/2, B1 ओवर B2 -3 ओवर -6, माइनस माइनस कैंसिल, इसकी भी कटिंग की तो ये भी आ गया 1/2, C1 ओवर C2 8/9, इसकी कटिंग नहीं होती। तो रेशियोज में ये रेशियोज एक दूसरे की इक्वल आई बट ये नहीं आई, तो हम क्या लिख देंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। तो ये कब होती है, जब पैरेलल लाइंस हो, तो जिसमें नो सोल्यूशन आए। तो हम क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशन एज नो सोल्यूशन, एज नो सोल्यूशन। तो अगर बताना हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में तो हम क्या लिख देंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल पे ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ये कंसिस्टेंट आती हैं। क्लियर? ये था पार्ट नंबर 2। सम नंबर 3 का पार्ट 2। तो एक सम नंबर 3 का पार्ट 5 में आपको करवाऊंगी। उसकी स्टेटमेंट है 4 over 3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12। तो सेम इसको भी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयरिंग सेम यही सारा यहां पर भी लिखेंगे। तो अगर कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू यहां पर 4 over 3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू 12। रेशियोज निकालें तो A1 ओवर A2 4 over 3 over 2। तो इसको किस तरह से करेंगे, 3 into 2 दैट इज 4 over 6। तो कटिंग करो तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 over 3। B1 over B2 ये भी 2 over 3, C1 over C2 8 over 12। तो कटिंग की तो ये भी क्या आ गया, 2 over 3। तो यहां पर क्या आया, तीनों रेशियोज एक दूसरे की इक्वल आ गई। तो हमने क्या लिखा, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इक्वल्स टू C1 ओवर C2। तो जब ये तीनों इक्वल आ गई, तो जब तीनों एक दूसरे की इक्वल होती है तो ये क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस हैव या लीनियर इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, infinitely many solutions। और यहाँ therefore it implies given pair of linear equations, given pair of linear equations is consistent। तो ये क्या आ गया, सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट। तो इसके जो बाकी पार्ट्स है वो सारे आपने इसी तरह से करने हैं। सम नंबर 4 एंड 5 बाकी के सारे सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले सम्स के साथ। तब तक के लिए बाय।